अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम सीमा हैदर केस को मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे और इसी दौरान आज खबर रिपोर्ट हुई है कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से एक भारतीय लड़की पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान के इलाके दीर बाला क्यों पहुंची है, क्या मकसद था, पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने क्या तहकीकात की है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्योंकि हम मुसलसल इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक लड़की जिसके 4 बच्चे हैं और वो गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होती है और उसके बाद फिर एक निकाह होने के बावजूद, एक धर्म होने के बावजूद, 4 बच्चे होने के बावजूद भारतीय लड़के सचिन से मोहब्बत का दावा करते हुए उसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करती है और अलल ऐलान करती है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी, उसकी जान को खतरा है। ये चीज़ मुसलसल भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ मुसलसल जो है न सिर्फ दुनिया भर में जो है वो उजागर की जा रही है, बल्कि हर सतह पर इस बात पे बात की जा रही है कि आया कि वो भारतीय एजेंट है या पाकिस्तान से यहाँ से इसको ट्रेंड करके जो है वो भारत भेजा गया है। लेकिन इसी दौरान चूंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और ख़ासतौर पर जिस तरह न सिर्फ चर्चे हैं बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये है कि सीमा जो है वो 4 बच्चे हैं उसके पास और उसके बाद फिर जिस तरह रवानी से वो बात करती है, मीडिया को चकमा देती है, वो तहकीकाती इदारों को चकमा देती है, तो ये क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। इस हवाले से अब तक कोई भी खातर खा तहकीकात भारतीय मीडिया नहीं कर सका और ना ही कोई उनका तहकीकाती इदारा जो है इस तरह की सूरत हाल को सामने ला सका है। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारतीय कानून के मुताबिक सीमा को ना तो वहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है, शहरियत तो उसको मिल सकती है, और ना ही जो है वो किसी तरीके से उसको पनाह दी जा सकती है भारतीय कवानीन के मुताबिक, जो कि गुज़श्ता रोज़ आपको जीएन कुरैशी साहब ने भारतीय जो कवानीन है उनका मुकम्मल आपको हवाला देकर उन्होंने तफसीलात हमारे जो बराह रास्त था, लाइव था, उसमें उन्होंने बताया। इस केस को भी हम इसी तरह की कोशिश करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं, इनिशियल जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से अंजू, जिसकी उम्र जो है तकरीबन कोई 36 साल के लगभग है, और वो पहुंची है दीर बाला, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा है और दीर बाला वहाँ का इलाका है, वहाँ पर जो है पहुँची है। और उसने जो इनिशियल अपडेट्स आई हैं उसके हिसाब से वो दीर बाला के रिहायशी नसरुल्लाह से मोहब्बत करती है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती। उसका जो वैलिड पासपोर्ट है और वैलिड उसका जो उसकी भारतीय जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक, और उसके बाद फिर पाकिस्तान वो किस तरह दाखिल हुई उसकी मुकम्मल जो तफसीलात मैंने हासिल की हैं दस्तावेज़ात के मुताबिक। चूँकि दस्तावेज़ात इस वक्त जो है पब्लिक करना मुनासिब ना होगा, लेकिन उसकी दस्तावेज़ात जो मैंने हासिल की हैं उस दस्तावेज़ात के मुताबिक उसकी जो तारीख़ पैदाइश है 25/12/88 जो है उसकी तारीख़ पैदाइश बताई जा रही है। और उसके बाद फिर जो पासपोर्ट उसको दिल्ली से जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश के इलाके की रिहायशी है, और 29 अक्टूबर 2020 को उसको पासपोर्ट जारी हुआ है अंजू को। और उसके बाद फिर अंजू जो है यहाँ पहुँचती है। फेसबुक पे बताया गया है कि इनकी दोस्ती हुई 29 साल जो नसरुल्लाह है दीर बाला का, उससे दोस्ती हुई, और दोस्ती निभाने के लिए, दोस्ती को जो है वो प्रमाण चढ़ाने के लिए, दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका दावा है कि वो नसरुल्लाह के पास आई है और नसरुल्लाह के बगैर वो नहीं रह सकती। अब चूँकि ये बात तहकीकाती इदारे और वहाँ की पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनके मुताबिक, क्योंकि वो आई है इस वक्त जो है वो किसी इदारे नहीं, यानी कि सिक्योरिटी इदारे है या पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की या दीर बाला की, उसने अब तक इसको अपनी तहवील में नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया, इसके लिए भी वो भी वजूहात जो आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि लड़की दावा कर रही है कि वो नसरुल्लाह के बगैर नहीं रह सकती, फेसबुक पे दोस्ती हुई थी और वो उसी के साथ जीना मरना चाहती है, वो वापस भारत नहीं जाना चाहती, उसको कबूल कर लिया जाए, अंजू कहती है। और उसके बाद फिर नसरुल्लाह की उम्र जो 29 साल है और उसके घर में इस वक्त मौजूद है। तहकीकाती इदारों ने उसको अब तक जो है जो तफसीलात हासिल हो सकी हैं, अब तक तहकीकात तो की है, दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया है, लेकिन उसके बाद फिर उसको हिरासत में नहीं लिया किसी दूसरी मकाम पर या किसी नामालूम मकाम पर, या तहकीकाती जो इदारे हैं उन्होंने अपने किसी जो है वो हिरासती मरकज़ में उसको मुंतकिल नहीं किया। क्योंकि उनका दावा है कि जो अंजू है वो पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुई। अंजू के पास पाकिस्तान का विजिट वीज़ा है, यानी कि पाकिस्तान को वो वीज़ा हासिल करके पहुंची है और उसके बाद फिर ये वीज़ा पाकिस्तान के इदारों ने उसको जो है वो इरसाल किया है।
30 रोज के लिए यानी कि 1 महीने के लिए उसको खैबर पख्तूनख्वा विजिट करने के लिए जो है वो वीज़ा जारी किया गया है। इस मामले का यानी कि जो पाकिस्तान की जो एजेंसी है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उन्होंने इसको जो है वो वीज़ा जारी किया है, जिसकी वजह से जो है वो कानून के मुताबिक वो उसको हिरासत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके पास कानूनी दस्तावेज है और कानूनी दस्तावेज के मुताबिक अंजू को जो है वो किसी सूरत भी कोई इदारा उसको तहकीकात तो कर सकता है, पूछगछ तो कर सकता है, लेकिन उसको वैलिड वीज़ा होने के बाद जो है वो बावजूद उसको जो है वो नहीं हिरासत में लिया जा सकता। ये कहना है तहकीकाती इदारों का। खैबर पख्तूनख्वा और अपर दीर के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो बताया गया है कि दीर बाला के इलाकों में वो विजिट करने के लिए आई थी, और उस जो वीज़ा लिखा हुआ है, वीज़े के ऊपर जो मेंशन किया हुआ है अंजू को, उसमें बाकायदा तौर पर यह भी लिखा है कि वो इंडियन नेशनल है, यानी कि उसने अपनी कोई शनाख्त नहीं छुपाई, उसने कोई अपनी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं छुपाई जिससे ये तासर मिले कि उसको जो है वो पाकिस्तान का वीज़ा हासिल नहीं हो सकता, या पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो वीज़ा जारी नहीं कर सकते, वो वीज़ा भी जारी कर सकते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका लिखा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा अपर दीर और दीर बाला का विजिट करना चाहती है, उसका वैलिड वीज़ा है और उसके पास और उसके वैलिड वीज़े के बाद जो उसको पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। इसी वजह से पाकिस्तान का जो कोई तहकीकाती इदारा है उसको अपनी तहवील में नहीं ले रहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, वो अंजू का ये कहना है कि वो किसी सूरत में भारत वापस नहीं जाना चाहती। उसके पास जो है वो जो है वो दोस्ती हुई थी नसरुल्लाह के साथ, जिसकी उम्र 29 साल है। वो उससे मोहब्बत करती है, शादी करना चाहती है और उसी के साथ रहना चाहती है। अब यहाँ चूँकि ये इनिशियल अपडेट्स हैं, अब मज़ीद इस पर तहकीकात होनी है, मज़ीद अपडेट्स आनी है। आया कि वो हिंदू धर्म से उसका ताल्लुक़ है और वो इस्लाम में कन्वर्ट होकर शादी करना चाहती है, या उसी अपने धर्म में रह के नसरुल्लाह से शादी करना चाहती है, चूँकि नसरुल्लाह मुसलमान है और वो हिंदू है। और उसके बाद फिर ये अपडेट होना या अपडेट्स सामने आना बाकी है, क्योंकि हम इस वक्त कराची में हैं और वो दूर दराज इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, दीर बाला का, वहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए जो तहकीकाती इदारे हैं उनका ये कहना है कि हम हतमी नतीजे तक पहुँचने के बाद, हतमी जो तहकीकात है वहाँ तक पहुँचने के बाद ही जो मीडिया है या एक प्रेस रिलीज़ के तौर पर जो है वो अपडेट जारी की जाएंगी। फिल वक्त उसको तहकीकात के लिए जो है वो बुलाया था, तहकीकात की गई, नसरुल्लाह और उसके घर वालों से भी तहकीकात की गई। वीज़ा चूँकि उसके पास मौजूद है तो इसलिए कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान में दाखिल हुई है, इसलिए उसको जब तक उसका वैलिड वीज़ा है उसको ना तो किसी तहवील में लिया जा सकता है और ना ही उसको किसी हवालात या थाने में बंद किया जा सकता है। इसलिए उसको आज़ाद छोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी निगरानी की जा रही है, उसके सारे मामले का जायज़ा लिया जा रहा है। दूसरा, हम अगर बात करें इंडिया के चैनल्स की या इंडियन मीडिया की, तो अब ये तो लोग बदला करार दे रहे हैं कि एक तरफ से यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से, सिंध से, कराची से दिल्ली जो कि दारुल हुकूमत है भारत का, वहाँ जाती है सीमा, और उसके बदले में दिल्ली से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर बाला में जो है वो आती है अंजू। अब क्या उसको इस मामले में कंपेयर किया जा सकता है? क्या वाकई ही ये जो मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बदले के तौर पर अंजू को पाकिस्तान भेजा गया है, या वाकई ही कुछ और वजह है, फेसबुक की दोस्ती है, असल मोहब्बत है, इसका अब तय होना बाकी है। क्योंकि हम इस मामले को, जिस तरह अंजू के मामले को, ना हम उसके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं सीमा के मामले को, और ना ही हम जो उसकी ज़ात के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कानून कहता है, जो मामला कहते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारे जो वकला हैं हमारे साथ, जीन कुरैशी साहब, अहमद सैयद जट साहब, वो जिस तरह कानूनी मामला आपके सामने रखते हैं, शरई और इस्लामी मामला जिस तरह आपके सामने रखते हैं, हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि अंजू को मामले को भी हम उसी तरह लेके चलेंगे कि खातून की मर्जी है वो कुछ करे, लेकिन यह है कि उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, जिस तरह भारतीय मीडिया या कुछ यूट्यूबर जिनको इस मामले की ना ट्रेनिंग है ना हसासियत का इल्म होता है, वो बैठ के कीचड़ उछालते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, जो चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें तफसीलात सामने आती रहेगी, हम उसी तरह आपके पास रखते रहेंगे। कोई लगी लिपटी नहीं होगी, कोई इस तरह की बात नहीं होगी जिससे हम ये बता सकें कि ये जो है वो मनफी एक प्रोपेगेंडा है या कुछ और वजह है। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अब तक मेरे चैनल को फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कोशिश क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों को पता चले, और जो सही मानों में खबरें जानना आप चाहते हैं, इसी तरह आपके दूसरे दोस्त अहबाब भी जानना चाहते होंगे, तो यकीनी तौर पर उनसे शेयर ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और मज़ीद हम चीज़ों को ना सिर्फ पॉजिटिव कर सकें, आप तक सही मानों में पहुँचा सकें, बल्कि आपकी जो सोच है, आपका जो इरादा है, आप जो सोचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, वो आप तक उसी तरह पहुँचा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।